नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9 बजे की खबरें देखते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये 4 बड़ी खबरें एक एक विस्तार से आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध किया है। रायपुर, बीरगांव और माना में 130 वार्डों में यह यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नाम रखा गया लालटेन यात्रा। उधर कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह के बंगले का घेराव की कोशिश कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने की। इधर अंबिकापुर में बीजेपी किसान मोर्चा की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। किसान मोर्चा जैविक खाद की अनिवार्यता खत्म करने की मांग कर रहा है। इधर रायपुर में प्लास्टो कंपनी के नाम पर पानी की टंकियां बनाई जा रही थी। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर विजिलेंस और पुलिस की टीम ने गोंदवारा स्थित फैक्ट्री पर दबिश दी है। चौथी तस्वीर आप देखिए। सीएम भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में नए पंजीयन कार्यालय की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने नए कार्यालय का शुभारंभ किया है। तो जरा इन 4 बड़ी खबरों को विस्तार से भी समझेंगे और भी छत्तीसगढ़ की खबरें आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों को लेकर सियासत गर्मा गई है। बिजली टैरिफ में हाल ही में की गई बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने बिजली के दामों को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बीजेपी के इस प्रदर्शन को सिर्फ राजनीति करार दे दिया है। बिजली के दामों में बढ़ोतरी और अघोषित बिजली कटौती को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर से बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। बीजेपी नेताओं ने न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि लालटेन यात्रा निकालकर आक्रोश जताया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ करने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद वादा नहीं निभाया, उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बिजली की आंख मिचौली, लो वोल्टेज और महंगे दाम से जनता बहुत परेशान है। बिजली बिल हाफ करने का वादा करने वाली सरकार बिजली बिल को दुगना कर रही है। किसानों के पंप में बिजली नहीं मिल रही है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में आंदोलन किया। कोरोना महामारी का चल रहा है, ऐसे समय इस सरकार को विद्युत की दर में बढ़ोतरी नहीं करना था और इसी को लेकर आज पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। बिजली के रेट में जो वृद्धि की गई है जनता कराहने लगी है। 40 रुपए से लेकर के 690 रुपए तक जनता के ऊपर में अतिरिक्त भार प्रति महीना आएगा जो उनको पटाना पड़ेगा। तमाम मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदर्शन को कोरी राजनीति करार दिया है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार ने बिजली बिल हाफ का वादा निभाया है। कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा कि उन्होंने अपने 15 साल के शासन में क्या किया। बिजली का रेट इसलिए बढ़ा कि आप कोयले की कीमत बढ़ा देंगे, आप डीजल की कीमत बढ़ा देंगे, आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे, आप उत्पादन करने की सारी सामग्री, परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने महंगाई बढ़ा दिया और दोष हमको देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में बिजली का करंट फैल गया है। इसके जरिए बीजेपी कांग्रेस सरकार को झटका देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने बिजली के बढ़े दाम वापस लेने की मांग की है। हालांकि कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ करने का वादा पूरा करने का दावा किया है। कुल मिलाकर बिजली पर सियासी बवाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी की लालटेन यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने आज रायपुर में महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय, मेयर एजाज ढिबर, रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे और रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकालकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को चश्मा और श्रवण यंत्र भेंट करने निकले। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राम मंदिर के पास रोका, तो वहीं धरने पर बैठी भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम, खाने पीने के दाम को कम करने के लिए नहीं बोल रहा है। 48 पैसे पर यूनिट बिजली छत्तीसगढ़ में बढ़ी है, जबकि 400 यूनिट फ्री देने का काम सरकार कर रही है 2.5 साल से, जिसमें लाखों और करोड़ों उपभोक्ताओं को फाइनल फायदा पहुंच रहा है। और छत्तीसगढ़ बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी देने के बाद
अब इस महीने के अंत में बस्तर में होने वाले चिंतन शिविर की तैयारियों में वो जुट गई है। भाजपा का चिंतन शिविर 31 अगस्त से 2 सितंबर तक बस्तर में होने जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन विशेष रूप से शामिल होंगे। इसमें मिशन 2023 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। 2023 में पिछड़ा वर्ग, SC ST, किसान, महिला समेत विभिन्न वर्ग के वोट बैंक को भाजपा में किस तरह परिवर्तित किया जाए, वापस सत्ता कैसे हासिल की जाए, इस सब पर चिंतन मनन और चर्चा होगी। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार रहने के बाद मात्र 14 सीट में सिमटने की वजह पर भी चिंतन मनन होगा। सूत्रों से यह भी पता चला है कि विधानसभा चुनाव के बाद हर विधानसभा हार की जो समीक्षा की गई थी उस पर भी चिंतन शिविर में चर्चा होगी। वहीं इस शिविर पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी कुंभकर्णी नींद से जाग गई है। कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, भारतीय जनता पार्टी के लोग 3.25 साल सोते रहे, अब जाग के चिंतन करने का काम कर रहे हैं। अभी तो केवल 14 सीट में है। आने वाले समय में राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना भारतीय जनता पार्टी को अपने अस्तित्व का एहसास ये तीनों योजना करा देगी। भारतीय जनता पार्टी की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आने वाले समय पर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होना चाहिए, इसके बारे में सबको सुझाव लिए जाएंगे और उसके आधार पर आगामी आने वाले चुनाव, जनता के दुख दर्द और जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा होगी और चर्चा के आधार पर रणनीति बनाई जाएगी। और इधर कांकेर से एक बड़ी खबर मिल रही है। NH30 पर चारावा घाट पर एक दंतेल हाथी दिखा है। ग्रामीणों के शोरगुल से जंगल की ओर भागा यह हाथी। वन विभाग हाथी पर नजर बनाए हुए 4 हाथियों के झुंड से यह दंतेल हाथी बिछड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये गुस्सैल भी हो सकता है और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, घरों को, फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार ग्रामीणों ने शोरगुल किया, हो हल्ला मचाया, उसके बाद ये वापस जंगल की तरफ भागता हुआ नजर आया। लेकिन ये 4 हाथियों का झुंड था जिससे ये हाथी अलग हुआ है। अमित चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार हम देखते हैं कि कोई भी हाथियों के दल से कोई हाथी अगर बिछड़ जाता है उसके बाद उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। ऐसे में क्या तैयारी है वन विभाग की? देखिए, वन विभाग इस पर नजर बनाए हुए है क्योंकि NH30 का मामला है। चारावा घाट जहाँ पे लगातार सेकंड पे गाड़ियां गुजरती हैं और लोगों का काफी आना जाना है और जिस प्रकार से देखा गया हाथी जो है सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे हमारी DFO अरविंद PM से भी बात हुई थी तो उनका कहना था कि 4 हाथी का जो दल है, दंतेल हाथी है, ये महासमुंद से गरियाबंद के रास्ते धनतरी होते हुए नहरपुर पहुंचे थे। लेकिन इनके बीच से ये जो हाथी है भटक गया था। ये चारमा क्षेत्र में हलबा इस साइड घूम रहा था और अभी जो है ये बालोज वन परिक्षेत्र से रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो ग्रामीण काफी हल्ला मचा रहे थे, वहाँ आसपास लोग उनको समझाइश भी दे रहे हैं कि उसके पास मत जाओ क्योंकि हाथी जो है वो काफी आक्रामक लग रहा था। और वन विभाग इन पर नजर बनाया हुआ है। जो ग्रामीणों के शोरगुल से हाथी वापस मचांदूर के जंगल की ओर से चला गया है। लेकिन अभी वन विभाग के जो अधिकारी, उनका कहना ये है कि हो सकता है कि रात होने के बाद ये, क्योंकि ये रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था तो ये रास्ता पार करने की दोबारा कोशिश करेगा। अभी वन अमला इस पर नजर बनाए हुए है क्योंकि रात का मामला है, इसलिए हो सकता है कि आसानी से ये सड़क पार कर जाए। जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर अंबिकापुर से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। यहां भी हाथी प्रभावित इलाकों का दौरा किया है मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे हैं मैनपाट क्षेत्र में। तो मंत्री भगत ने ग्रामीणों से उनका हालचाल जाना है और लगातार मूवमेंट के बारे में पूछा है। वन विभाग को हर संभव ग्रामीणों की मदद का भरोसा भी दिया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि बारिश का मौसम था लेकिन उसके बावजूद भी वो ग्रामीण इलाकों में पहुंचे, लोगों से बातचीत की और हाथियों ने जो नुकसान पहुंचाया है पिछले कुछ दिनों में, फसलों को नुकसान पहुंचाया, घरों को नुकसान पहुंचाया, उनसे बातचीत की है। मुआवजे के साथ साथ अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। जंगली जानवरों से, खास करके हाथियों से जो नुकसान हो रहा है बहुत चिंता का विषय है और 2 कैजुअल्टी हो गई है। हाथी के इधर प्रवेश ना हो सके उसके लिए बैरिकेड्स करवा रहे हैं और फेंसिंग, सोलर फेंसिंग के लिए प्रस्ताव देने के लिए कहे हैं और माननीय
वन मंत्री से मुख्यमंत्री से बात हुई है कि इसको सोलर फेंसिंग किया जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रोशन सोनी हमारे साथ जुड़ गए। रोशन, क्या बातचीत हुई ग्रामीणों से, कितने का नुकसान हुआ है, क्या और भी इलाकों में पहुंचे थे मंत्री जी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं विजय जी की छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री और सीतापुर के विधायक अमरजीत भगत आज सरगुजा इलाके के मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने तेज बारिश के बीच मैनपाट वन परिक्षेत्र के अलग अलग हाथी प्रभावित रिहायशी इलाकों में जाकर हाथी पीड़ितों से मुलाकात की है और उनसे बातचीत की है, उन्हें सहयोग प्रदान किया है और राशि दी है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश का मौसम था और हाथी का आतंक लगातार मैनपाट देखने को मिल रहा था और IBC 24 भी लगातार खबरें दिखा रही थी, जिसके बाद मंत्री अमरजीत भगत ने मैनपाट पहुंचने का प्लान बनाया। और आज अमरजीत भगत ने परपटिया, डांडकेसरा, कनराजा और उरंगा के पतरापारा में पहुंचकर जो है यहाँ पे हाथी पीड़ितों से बातचीत की और उनके जो भी यहाँ पे हाथी के द्वारा जो भी मौत हुआ था ग्रामीणों से, उनके परिवार को जाकर के मुलाकात की और उन्हें सहयोग राशि प्रदान किया। इस दौरान अमरजीत भगत के साथ वन अमला भी और विभिन्न विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। और मंत्री अमरजीत भगत ने जो मैनपाट में लगातार हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है, इस पर जो है मंत्री अमरजीत भगत ने वन विभाग के अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है कि लगातार जो है जो भी रिहायशी इलाके सबसे ज्यादा हाथी प्रभावित क्षेत्र है उसमें सोलर फेंसिंग की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए और ठीक तरह से व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है ताकि हाथी जो है रिहायशी इलाके में घुस ना पाए। और वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने जैसे ही ये भी निर्देश दिया है वन विभाग को कि हाथियों का दल अगर रिहायशी इलाकों की तरफ अगर मूव करता है, आता है, तो वन विभाग पहले ही ग्रामीणों को अलर्ट कर दे, क्योंकि मैनपाट में हाथियों का दल लगातार आक्रामक हो गया है। चूंकि हाथियों ने एक शावक को भी जन्म दिया है और जिसके बाद से हाथियों का दल आक्रामक है और लगातार जो है ग्रामीणों की जान ले रहा है और मकानों को तोड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाथियों के जो दल है मैनपाट में बीते 9 माह से विचरण कर रहा है, जिसमें हाथियों के दल ने 126 से अधिक ग्रामीणों के मकानों को तोड़ दिया है और 165 से अधिक ग्रामीणों के फसलों को तबाह किया है, जिस पर जो है मंत्री अमरजीत भगत ने जो भी वन विभाग ने मुआवजा बांटा है उसको लेकर के चर्चा किया। और वन विभाग ने दावा किया है कि अभी तक हाथी पीड़ित ग्रामीणों को 70 लाख से अधिक का मुआवजा बांट दिए हैं वन विभाग। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। रायपुर के गोंदवारा में ब्रांडेड कंपनी से मिलते जुलते नाम की नकली पानी की टंकी बनाकर बेचने वाली एक फैक्ट्री को विजिलेंस और पुलिस की टीम ने सीज किया है। खमतराई थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्लास्टो नाम से प्लास्टिक की पानी की टंकी बनाने वाली फर्म RC प्लास्टो एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली कोर्ट में आवेदन किया था कि उनके ब्रांड प्लास्टो के नाम की नकली पानी की टंकी रायपुर में धर्मनाथ इंडस्ट्री बना रही है, जबकि इस नाम का कॉपीराइट उनके पास है। इस पर कोर्ट ने जांच और कार्रवाई के आदेश दिए थे। आदेश मिलने पर एक विजिलेंस टीम रायपुर पहुंची थी, जिसमें एक फूड कमिश्नर भी मौजूद थे। टीम ने पुलिस की मदद से फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की, जहां बड़ी संख्या में प्लास्टो नाम से मिलते जुलते नाम की पानी की टंकियां बनाई जा रही थी। टंकियों को जब्त करके फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। फैक्ट्री संचालक को 10 दिन के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है। दिल्ली की गड़कड़नुमा कोर्ट में एक पिटीशन लगी हुई थी, उसमें वहाँ पर दिल्ली गड़कड़नुमा कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर एक लीगल कमिश्नर अपॉइंट किया गया, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर एक रेड कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो स्लीप प्लास्टो है उसकी डुप्लीकेसी की शिकायत इन्होंने कोर्ट में की है। जो भी प्रॉपर्टी उस केस से रिलेटेड मिले उनके द्वारा सीज की जा रही है। उसके बाद इन्हें 10 सितंबर को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। रायगढ़ जिले के एक रिटायर्ड शिक्षक से 2 करोड़ 87 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल सहकारी बैंक के लिपिक ने ज्यादा ब्याज का लालच देकर शिक्षक से रुपए ले लिए और फिर वापस लौटाने में मनाही करने लगा। लिपिक ने रिटायर्ड शिक्षक को बेटे को SCCL में नौकरी लगाने का झांसा भी दिया। पैसे वापसी में मनाही करने के बाद रिटायर्ड शिक्षक ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने लिपिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रकम देता था और कुछ देता था मेरे को भी वापस बोनस के रूप में, और फिर उस बोनस को और अलग से फिर चेक कटवा करके मेरे से उसके साथ में लेकर के फिर और जाता था। इस तरीके से चेक मेरा और उसका दिया हुआ बोनस सब मिला के लगभग 3 करोड़ का है। बना के हिल हवाला कर रहे थे, तो उनके शिकायत के आधार पर जब तस्दीकी की गई तो कुछ ट्रांजेक्शन इनका ऑनलाइन और बैंक के माध्यम से हुआ था। उन ट्रांजेक्शनों के आधार पर
और बाकी कुछ गवाहों के आधार पर इसमें कोतवाली थाने में 420 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें आरोपी को रिमांड पे जेल में भेजा गया। और पूरे प्रदेश में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं तो शुरू हो गई हैं, मगर हॉस्टल शुरू नहीं किए गए हैं और यही कारण है कि पढ़ने आने वाले छात्रों को 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र किराए के मकान में रहने के लिए असमर्थ है। भाजपा नेता प्रबोध मिंज ने भी छात्रों की परेशानी को देखते हुए छात्रावास खोलने की मांग की है, जिससे छात्रों को राहत मिल सके। इधर आदिवासी विकास विभाग ने भी स्वीकार किया है कि लगातार छात्रों की तरफ से मांग आ रही है। संक्रमण का खतरा तो जरूर है, लेकिन जब उस खतरे को देखने के बावजूद आप यदि स्कूल चालू कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से छात्रावास को भी चालू करना चाहिए। जो छात्रावास में रह के पढ़ाई करते थे, आज वो स्कूल आ रहे हैं लेकिन वो वापस फिर 30-35 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो यदि छात्रावास को भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से व्यवस्थित करें। जो छात्रावास हैं जहां कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं, उसके खोलने के निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने आयुक्त आदिवासी विकास से मार्गदर्शन मांगा है। उम्मीद है कि मार्गदर्शन मिल जाएगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर रखा जा सकता। बिलासपुर में अब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पर नगर निगम की सीधी नजर रहेगी। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत नगर निगम सभी घरों की बार कोडिंग कर रहा है। घरों के बाहर एक सेंसर लगाया जा रहा है। जो कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ी पहुंचेगी उसमें लगा ये सिस्टम रहेगा। स्कैन करके कचरा कलेक्ट करने की जानकारी सीधे सर्वर को भेजेंगे। सफाई कर्मचारियों की मॉनिटरिंग और शहर में कचरे का 100% उठाव हो, इसके लिए कवायद की जा रही है। प्रदेश में बिलासपुर से इसका पहला प्रयोग हो रहा है। पहले चरण में 50,000 घरों को इसके लिए चिन्हांकित किया गया है। आपको बता दें कि अभी तक निगम में मैन्युअली मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके कारण कई बार डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में आ रही दिक्कतों पर निगम को देरी से जानकारी मिलती है। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत हम सभी घरों में एक सेंसर लगा रहे हैं और गाड़ियों में सेंसर लगा रहे हैं, ताकि जो हमारी डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियाँ जब जाए तो हमको ये मॉनिटरिंग होता रहे कि गाड़ियाँ सभी घरों से कलेक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। और रायपुर में कोरोना के घटते मरीजों के बीच डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रायपुर में अब तक 174 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राजभवन के एक गार्ड में भी डेंगू की पुष्टि हुई है। रायपुर की CMHO डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि राजभवन में भी डेंगू की जांच के लिए कैंप लगाया गया है। डेंगू के मरीजों की पुष्टि इस कारण हो रही है क्योंकि तेजी से उसकी जांच भी की जा रही है। मरीजों की संख्या ज्यादा है लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। हर जगह कैंप लगाकर जांच की जा रही है। जिले में पर्याप्त संख्या में डेंगू की दवाइयां हैं। मरीजों को इस्तेमाल करने के लिए मच्छरदानियां बांटी जा रही हैं। उन्होंने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी स्थित NH गोयल वर्ल्ड स्कूल ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संस्कृति और राजभाषा को छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। NH गोयल वर्ल्ड स्कूल छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी स्कूल वो बन चुका है जहां छत्तीसगढ़ में भी प्रार्थना होगी, जबकि अभी तक सरकारी स्कूल तक में छत्तीसगढ़ी में प्रार्थना की शुरुआत नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि इससे पहले IBC 24 न्यूज चैनल ने भी छत्तीसगढ़ में समाचार यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार का प्रसारण करके खबरिया चैनलों के बीच में ये उपलब्धि अपने नाम की है। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में गाया ये गान जो कि छत्तीसगढ़ी है। अंधिया
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।